अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है MG HS 2023 मॉडल। ये MG HS की फर्स्ट जनरेशन ही है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 से आई थी और इस गाड़ी को अभी तक फेसलिफ्ट नहीं किया गया। ये इसकी लेटेस्ट शेप चल रही है वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2020 से आना शुरू हुई थी और 2019 के बाद से पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं कॉम्पैक्ट SUVs जैसा कि स्पोर्टेज, ट्यूसन, MG HS, प्रोटॉन X70 और भी इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ। लेकिन ये गाड़ी सबसे लग्जरियस थी। मैंने इससे पहले 2021-22 मॉडल का रिव्यू भी किया हुआ है और अगर आपने वो देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा MG HS लग्जरी के लिहाज से सबसे बेस्ट है। इसमें फीचर भी बहुत आते हैं, लुक्स भी अच्छी हैं, लग्जरी भी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस गाड़ी का एक डिसएडवांटेज है और वो ये है कि इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 8-9 तक की एवरेज देगी जो कि कंपैरेटिवली स्पोर्टेज वगैरह से थोड़ी सी कम है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि लग्जरी बहुत ऑफर करती है तो मेरे ख्याल से ये एवरेज बेरेबल है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो ये गाड़ी 23 मॉडल है, टोटल जेन्युइन है, सिर्फ 4000 किलोमीटर चली हुई है और इसके अलावा PPF भी हुई हुई है और इस गाड़ी की डिमांड 85 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट, स्वैप, सिरामिक कोटिंग, PPF। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और गाड़ियों के यहाँ पे पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर, अलॉय रिम, फेसलिफ्ट्स, ओवर फेंडर्स एंड मच मोर। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों का पेंट बूथ भी है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। सो इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है और गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं। खैर, overall it's a great MG and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में बेस्ट है। फ्रंट के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी है और इसमें फीचर्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स जो हैं इसमें ये LED DRL दी गई हैं नीचे भी और फिर ऊपर भी। नीचे वाली जो क्रिस्टल वाली DRLs हैं ये इंडिकेटर में स्विच करती हैं और उसके अलावा इसकी हेडलाइट के अंदर एक बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जो कि इसकी हाई और लो का है। लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि ये लाइट काफ़ी महंगी है। MG की स्पेयर पार्ट सपोर्ट पाकिस्तान में की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई अभी तक। आपको इसके पार्ट्स मोस्टली मेजर सिटी से मिलेंगे, छोटे शहरों में इसके पार्ट्स सोर्स करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफ़ी मैसिव गैलेक्सी ग्रिल दी गई है और उसमें क्रोम काफ़ी सारा आता है। सेंटर में इसके एक बोल्ट की तरह का MG का लोगो दिया गया है और उसके अलावा इस गाड़ी में रडार भी आता है। इसके नंबर प्लेट के नीचे एक बॉक्स सा दिया हुआ है, ये बेसिकली इसका रडार है जो कि इसके बहुत सारे सेंसर्स को इनेबल करता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में नीचे स्किड प्लेट दी गई है और इसमें फॉग लैंप्स भी आते हैं लेकिन इस गाड़ी के फॉग लैंप हैलोजन में हैं। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। इसमें हेडलाइट बाइजोन में आती हैं लेकिन फॉग लैंप हैलोजन में। अगर ये LED में हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं जो कि आपको पार्क करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और इसके फ्रंट पे कैमरा भी दिया गया है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास आते हैं। अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो ये भी इस गाड़ी की काफ़ी डिसेंट सी है। इसमें सब कुछ बड़ा फ्लोइंग सा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रोक रेक्टल लाइन्स नहीं दी गई, जितनी भी रेक्टल लाइन्स हैं ये बड़ी डिसेंट सी हैं और उसके अलावा इसकी साइड पे भी काफ़ी सारा क्रोम आता है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड पे दिए गए फीचर्स की तो इस गाड़ी का साइड मिरर जो है ये बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर भी आता है जो कि गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। फिर साइड मिरर हीटेड भी हैं, रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और उसके अलावा इसके नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इन साइड्स का व्यू भी देते हैं और उसके अलावा फिर इसके नीचे एक पडल लैंप भी आता है जो कि आपको रात में वेलकम करता है। फिर इसके अलावा इसके टायर्स के आसपास ये एक एप्रन कंटिन्यू करता है। रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के आते हैं और टायर भी मिशलिन के हैं जिनके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा अभी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी कैटेगरी के लिहाज से C SUV में आती है यानी कॉम्पैक्ट SUV। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह से थोड़ी छोटी होती है लेकिन विजल वगैरह से थोड़ी सी बड़ी है तो इस पर स्पेस वगैरह भी अच्छी है, इसकी लुक भी ठीक आती है और इसके अलावा ये गाड़ी हाइट पे भी सेव वगैरह से थोड़ी सी ऊपर होती है तो इसमें बैठना निकलना आसान रहता है, स्पेशली थोड़े एजड लोगों के लिए। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और इसके अलावा इसमें एक SUV अलर्ट सेट करने के लिए इसके ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रियर एंड की तो इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी आता है। इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है यानी कि इसकी पूरी छत ग्लास की है जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी।
इसके अलावा बैक पे से फ्यूल टैंक आता है जो कि 55 लीटर्स का है। इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं जो कि अगेन स्पोर्टेज और टूसान वगैरह ऑफर नहीं करती और ये दोनों ही फंक्शनल भी हैं। फिर इसके आसपास ये एक अगेन एप्रन कंटिन्यू करता है जो कि विद टाइम फेड हो जाता है। आप इसको पॉलिश करते हैं तो इसकी लुक ठीक रहेगी, वरना ये अजीब ग्रे से हो जाता है। और इसके अलावा इसके नीचे एक स्किट प्लेट भी दी गई है सिल्वर कलर की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लुक्स के लिहाज से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है और इस स्पेसिफिक कार चेरी इंटीरियर में है। चेरी इंटीरियर सुनकर लगता है कि क्या अजीब सा इंटीरियर होगा, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करने के बाद बहुत चांसेस है कि आपका माइंड चेंज हो जाए। ये इंटीरियर काफ़ी ब्राइट सा है और एम्बिएंट लाइटिंग इसकी फील को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। प्लस ये रूम ब्लैक विद चेरी है, यानी कि इसका रूफ लाइनर, सीट्स वगैरह, डोर्स वगैरह ये ब्लैक में है, जबकि कैमल ब्राउन इंटीरियर के साथ रूफ लाइनर वगैरह वाइट में आते हैं। तो इसकी एक अपनी ही लुक है और एम्बिएंट लाइटिंग इसकी लुक को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। अगर आप इसको वाइट पे या रेड पे कर दें तो इसकी बड़ी ब्राइट सी लुक आती है। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बॉटम कट है और इसके अलावा इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। ये 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे फिर एक सुपर स्पोर्ट का बटन आता है। ये इस गाड़ी का एक एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मोड है जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और जैसे ही आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे इसके मीटर में सुइयाँ वगैरह भी डेट हो जाती हैं और फिर ये ग्राफिक शो करवाती है सुपर स्पोर्ट मोड का। इसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि अगेन स्पोर्टेज और टूसान ऑफर नहीं करती। फिर इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील सारा लेदर की फिनिश में है। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके हेडलाइट के स्टॉक्स की तो इसमें हेडलाइट्स के जो कंट्रोल्स हैं ये इन्वर्स हैं, यानी कि इसके लेफ्ट पे हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं और राइट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती हैं और इसमें एक रेयर फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो ये इस गाड़ी का एनालॉग डायल है। इसमें एक पूरा ही डिजिटल मीटर भी आता है। ये आपकी अपनी ओपिनियन है। उसका रिफ्रेश रेट कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। आप उसको ऑन करते हैं तो उसमें एक MJ का ग्राफिक आता है, लेकिन MJ का ग्राफिक कई दफ़ा हैंग हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये उससे बेहतर है, एटलीस्ट ये हैंग नहीं होता। और इसकी भी एक अपनी ही लुक है। ये बेसिकली एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा इसका जो मीटर के बीच में स्क्रीन दी गई है ये भी काफ़ी मैसिव है और ये आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चैट्स शो करवाती है। एक तो इस गाड़ी में TPM भी आता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर, उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे आता है। फिर ये गाड़ी यहाँ पे ओपन डोर्स वगैरह भी शो करवाती है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको फ्यूल गेज, हीट गेज, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, फिर रडार का डिस्टेंस शो करवाती है यहाँ पे। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको मैसेज वगैरह भी शो करवाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये लेदर की फिनिश में है। इसके मीटर के आसपास की सिल्वर कलर की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। हाउसिंग इसकी लेदर में है जो कि इसको काफ़ी अच्छी फील दे रही है। और बाकी डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्ट मटेरियल की फिनिश में है। इसके बाद ये जो इसका रेड वाला एरिया है ये काफ़ी सॉफ्ट है और ये सारा ही लेदर है और ये आपकी कलर चॉइस पे डिपेंड करता है। ये स्पेसिफिक कार चेरी इंटीरियर है। इसमें 2 और कलर ऑफर होते हैं, कैमल ब्राउन और फिर ब्लैक। आपकी अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये इंटीरियर भी काफ़ी बेहतर है उसके लिहाज से। और इसके अलावा इसके जो एयर वेंट्स हैं साइड्स वाले ये टर्बाइन शेप में हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी मैसिव है और ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। और आपको इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर शो होता है। गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। आप इसकी ट्रंक के लेवल को यहाँ से रेज लोअर कर सकते हैं। रडार के सेंसर्स को आप यहाँ से सेंसिटिव या अनसेंसिटिव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह भी आता है। प्लस इस गाड़ी में सीट्स भी हीट आती हैं, तो आप इसकी हीट की इसको भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर उससे नीचे इसके 2 इवेंट्स दिए गए हैं और उससे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि बहुत ब्राइट है और आप इसको भी RGB कलर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं इस स्क्रीन से। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी सारी दी गई है। इस तरह की एम्बिएंट लाइटिंग पाकिस्तानी किसी कार में नहीं आती। इसमें डैशबोर्ड में भी आती है, फ्रंट डोर्स में भी और फिर रेयर डोर्स में भी। फिर उससे नीचे कुछ यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने का, होम का, कार की स्टैट्स और फिर उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल का और फिर विंडशील्ड डिफॉगर्स का कंट्रोल दिया गया है। कार का बटन दबा के आप इस गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। सबसे पहला मेन्यू ड्राइविंग असिस्टेंस का है। इसमें यह गाड़ी आपको असिस्ट मोड, ऑडिबल अलर्ट्स, अलर्ट सेंसिटिविटी, लेन असिस्ट सिस्टम वगैरह को ऑन ऑफ करने की कंट्रोल शो करवाती है। फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे जाके आप इसकी एम्बिएंट लाइटिंग को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऑफ नहीं करेगा, हर कोई ऑन ही रखता है इसको। इसमें फॉलो मी होम भी आता है। फॉलो मी होम बेसिकली ये फीचर है कि अगर आप इस गाड़ी को बंद करते हैं तो उसकी हेडलाइट्स कुछ देर तक ऑन रहेंगी जब तक आप अपने घर के गेट तक नहीं चले जाते। इसका ड्यूरेशन भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें फाइंड माई कार भी आता है। अगर आप फाइंड माई कार यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी सिर्फ लाइट्स ऑन करेगी या लाइट्स का हॉर्न ऑन करेगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की यहाँ पे चीज़ें शो करवाती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल गाइड बनाई हुई है जो कि आप SI कार्ड में देख सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम की फिल्म है, एक ड्रॉ दी गई है और इसके अंदर बेसिकली एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आता है
और एक चार्जिंग आउटलेट आता है। फिर यहाँ पे आप USB लगा के इसकी स्क्रीन के साथ मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं। और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। इसमें गियर लीवर फिजिकल आता है और इसको आप डिफरेंट गियर्स में इस तरह से स्विच करेंगे लाइक दिस, और राइट पे करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, गियर लीवर से भी और इसके पैडल शिफ्टर से भी। इसमें ट्रांसमिशन DCT आती है, यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका हेडलाइट का बटन दिया गया है, ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में टोटल 4 ड्राइव मोड्स आते हैं यहाँ पे, और फिर एक 5वां ड्राइव मोड आता है जो कि स्टीयरिंग पे दिया गया है सुपर स्पोर्ट का। फिर उससे पीछे इसका 360 डिग्री कैमरास का बटन दिया गया है। इसमें कैमरास भी 360 आते हैं और इनका डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में इस तरह से स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और इसमें ऑटो होल्ड भी आता है। उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक यहाँ पे ड्रॉर दी गई है जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी का स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, लेकिन इसके अंदर कूल बॉक्स आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आप इसको जैसे ही अनलॉक करेंगे तो ये गाड़ी एयरवेंट्स की हवा लेके कूल बॉक्स के अंदर थ्रो करती है और आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रखेगी। इसके अलावा ये सेंटर कंसोल भी चेरी फिनिश में है। फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स गाड़ी की लुक के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं। ये बकेट सीट टाइप की फील देती हैं आपको। और इसके अलावा इस गाड़ी में चेरी विद ब्लैक हैं। जो इसका दूसरा इंटीरियर आता है कैमल ब्राउन वाला, उसमें ये कैमल ब्राउन विद कैमल ब्राउन ही होती हैं, लेकिन उसमें साइड पे फैब्रिक दिए गए होते हैं। ये मोस्टली लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा इसके हेडरेस्ट फिक्स्ड ही आते हैं। हेडरेस्ट से नीचे वाला एरिया इसका ओपन है, जो कि बेसिकली आपकी नेक को ठंडा रखता है गर्मियों में। फिर इसकी सीट्स के अंदर काफ़ी टैक्टिकल सी स्विचिंग कंटिन्यू की गई है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, प्लस ये हीटेड भी हैं। अगेन ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि टूसॉन वगैरह ऑफर नहीं करती। और उसके अलावा यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इस गाड़ी में डोर्स में डोर अनलॉकर चारों के पास नहीं आता है, सिर्फ ड्राइवर के पास आता है। तो इसके बाकी डोर्स को अनलॉक करने का तरीका यह है कि आप इसके डोर लॉक को 2 दफ़ा खोलेंगे तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और फिर तीसरी बार खोलने पे इसका डोर खुल जाएगा। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की विंडोज़ की, तो इसमें चारों भी सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से पूरी रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के साथ मेरे भी डिटेक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है। और अगर बात कीजिए वैनिटी मिरर की, तो इनमें लाइट्स भी आती हैं जो कि LED में है और ये ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। फिर सेंटर में इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, 2 केबल लाइट्स दी गई हैं LED में। और इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर व्यू मिरर भी H2H आता है, प्लस ये ऑटो डिमिंग वाला है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है और सेंटर में सीट्स का लेवल भी एक ही है। तो यहाँ पे 3 लोग आ सकते हैं, 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे लेग रूम भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और हेडरूम का भी तो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी हाइट के बंदे को कोई इशू नहीं होने वाला। बाकी बैग पे यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा ये गाड़ी बैग पे काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है, प्लस फीचर्स भी इसमें यहाँ पे अच्छे आते हैं। इस तरह से एक तो इसमें बैग पे 2 एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, फिर 2 चार्जिंग आउटलेट भी आते हैं। इसके अलावा डोर्स में स्पीकर्स भी आते हैं, ट्विटर्स भी आते हैं। फिर इसके रेयर डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। और इसके अलावा ये लेदर काफ़ी प्रीमियम है जो कि रेयर डोर्स में है। किया और बाकी इस तरह की और भी बहुत सारी कार CHR वगैरह भी रेयर डोर्स में चीव आउट कर जाती हैं। उनमें फ्रंट डोर्स में लेदर आता है आर्मरेस्ट पे, लेकिन बैक डोर्स में प्लास्टिक दिया हुआ होता है। स्पोर्ट में भी ऐसे ही है, जबकि इस कार में बैक पे भी पूरी कार की तरह लग्जरियस लेदर यूज़ किया गया है डोर्स में, प्लस एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। बाकी बैक पे यहाँ पे पैनोरामिक रूफ भी काफ़ी पीछे तक आती है, जो रेयर पैसेंजर का रूम अच्छा बनाती है। फिर साइड में रेड लाइट्स दी गई हैं LED में। और इसके अलावा इस गाड़ी में सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है, और इसमें एक कप होल्डर भी आता है जो कि काफ़ी लग्जरियस तरीके से ओपन होता है। इसकी जो ऊपर का हुड है ये ब्रश एल्यूमिनियम के फिनिश में है, और इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये बड़े मज़े से ओपन होता है। फिर इसके अलावा एक यहाँ पे ड्रॉर भी दी गई है जिसको आप ओपन कर सकते हैं, और इसमें एल्केंटारा दिया हुआ है। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी बैग पे यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, 3 हेडरेस्ट आते हैं, क्वार्टर ग्लास आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में एक ही ऑफर होता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज। 1.5 इस बॉडी साइज के लिहाज से थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन टर्बो होने की वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये गाड़ी आपको विद सिटी तकरीबन 8 से 10 तक की एवरेज दे सकती है। लेकिन अगर बात कीजिए हॉर्स पावर की, तो ये गाड़ी 158 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है। और स्पोर्टेज वगैरह से भी ज़्यादा है। स्पोर्टेज 2000 cc होती है, और उस पर टैक्स भी हर ईयर ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दिस कार। ये गाड़ी सिर्फ 1500 cc है, प्लस वो गाड़ी हॉर्स पावर भी इससे कम प्रोड्यूस करती है। लेकिन वो गाड़ियाँ एवरेज में थोड़ी सी बेहतर होती हैं, तो मेरे ख्याल से एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ा सा उनसे फॉल बिहाइंड करती है।
बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में DCT आती है, यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है। फिर इसमें इंसुलेशन भी दी गई है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, रेडार, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है MGHS में ये 235, 50 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है। और टायर इस गाड़ी में मिचलिन का आता है, जो कि दोनों ही मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में यूजुअली टायर इतने अच्छे ऑफर नहीं होते, बट इस कार ने दिया है। और इसके अलावा इसका जो रिम है ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के फिनिश में है। बाकी इसके सेंटर में सेंटर कैप भी MG का है। और इसके अलावा इस गाड़ी के टायर्स का गैप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि इसकी लुक अच्छा बना रहा है। फिर इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चौराहे टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और अच्छा बनाती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे MG का लोगो दिया गया है और एक की कलर कोडेड है। इसमें ये क्योंकि चेरी में आता है तो इसकी की के ऊपर भी रेड कलर की फ्रिल दी गई है। और इसके फ्रंट पे लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। आप इसकी ट्रंक को भी की से अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें फिजिकल की भी आती है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये की स्मार्ट एंट्री वाली है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।